हेलो बच्चों। हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 11 से 16 श्लोक। तो अब हम देखते हैं हमने कितना जाना, कितना समझा। 11वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता काम भोगेशु प्रसक्ता शुचौ लड़के पतंती। ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार हिंदी बता देती हूँ दोबारा से ताकि तुम्हें इजी हो जाए। जिनका मन अनेक प्रकार की चिंताओं में भटकता रहता है, जो अज्ञान रूपी जाल से घिरे पड़े हैं, जो इच्छाओं के भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे अपवित्र लोग नरक में गिरते। 12वां श्लोक। ते आत्मसंभाविता शब्दः। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन और माल के मद से चूर, नापात्र के यज्ञों को बिना किसी विधि विधान के घमंड पूर्वक करते हैं। आसुरा नरः कुत्र पतंती। आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहाँ गिरते हैं? लड़के पतंती। तो उत्तर क्या होगा? लड़के। ते कथम यजन्ते। ये वे कैसे यज्ञ करते हैं? अविधि पूर्वकम दब्बे। पूर्ण वाक्य उत्तर। कीदृशः पुरुषः अशुचौ लड़के पतंती। कैसे पुरुष अपवित्र नरक में गिरते हैं? कैसे पुरुष? ये पूरा श्लोक आ जाएगा। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः कामभोगेषु प्रसक्तः अशुचौ लड़के पतन्ति। आत्मसंभाविता जना कथम यजन्ते। स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले लोग किस प्रकार यज्ञ करते हैं? तो आत्मसंभाविता जना अविधि पूर्वकम दम्भेन यजन्ते। लड़के अशुचौ अनयो पद्यो विशेषणम किम। लड़के नरक में, अशुचौ अपवित्र, अपवित्र नरक में। इन दोनों में विशेषण क्या है? नरक कैसा है? अपवित्र। तो क्या होगा? अशुचौ। ते इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। ते ये कर्ता पद है, तो इसका क्या बताना है आपको? क्रियापद। तो ये ते है, तो इसका क्रियापद क्या है? यजन्ते। विधि पूर्वकम, इसका विलोम पद। अविधि पूर्वकम, संलग्न, इसका पर्याय पद। प्रसक्तः। देखते हैं इसकी आंसर शीट। ये इसकी आंसर शीट है। करने के बाद आप इसमें से चेक भी कर सकते हैं। तो आओ करते हैं 13वां 14वां श्लोक। 13वां श्लोक। ते वे अहंकारी प्रवृत्ति के लोग, वे आसुरी गुणों से युक्त लोग। अहंकारम अभिमान, बल, घमंड, इच्छाओं और क्रोध का आश्रय लेकर आत्मपर देहेषु स्थितम, अपनी और दूसरों की देहों में स्थित माम प्रदुष्यंता, मुझको देखकर द्वेष करते हैं। अभ्यसूय कहा भवंती, और निंदा भी करते हैं। 14वां श्लोक। अहं ताल दृश्यता। मैं उन आसुरी गुणों वाले, द्वेष करने वाले, क्रूर, मनुष्यों में अधम, अशुभ, अमंगलकारी, अमंगलकारी को निरंतर आसुरी ही योनियों में, संसारों में फेंकता रहता हूँ। अहम कृष्ण काल आसुरीषु योनिषु छिपामी। मैं कृष्ण किल को आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। नराधमान, जो मनुष्यों में अधम मनुष्य, तो क्या आएगा? काल है ना, तो वैसे ही आंसर होना चाहिए। तो नराधमान। ये जना ईश्वरेण प्रद्विषन्ति। कौन लोग ईश्वर से द्वेष करते हैं? कैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो ईश्वर से द्वेष करते हैं? आसुरा, आसुरे लोग। ते वे लोग, वे अहंकारी, बलवान, घमंडी, इच्छाओं वाले, क्रोध वाले, मतलब मुझको से जानकर मुझसे द्वेष करते हैं। कौन? आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो यह आएगा आसुरा। आसुरा नरा किम किम संशिता भवन्ति। आसुरी मनुष्य प्रवृत्ति के लोगों में कौन किस किस चीज का आश्रय लिए होते हैं, यानी कि उनमें गुण अवगुण कौन कौन से होते हैं? आसुरा नरः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता भवन्ति। श्री कृष्ण नराधमान पुत्र शिपति। श्री कृष्ण मनुष्यों में अधम मनुष्यों को कहाँ फेंकते हैं? आसुरीषु योनिषु। तो क्या आएगा? श्री कृष्ण नराधमान आसुरीषु योनिषु क्षिपति। निर्दिष्टानुसारम उत्तरत। ताल क्रूरान, इसमें विशेष पद बताना है। कुल क्रूर, क्रूर के कुल, तो विशेष पद क्या हो गया? क्रूरान। शिपा भी, फेंकता हूं, इसका कर्तृपद क्या है? कौन फेंकता हूं?
मैं उल द्वेष करने वाले, तो मैं फेंकता हूँ, तो अहम। अभिमानम इसका पर्यायपद अहंकारम, उत्तमाल का विलोम पद अधमान। तो देखते हैं इसकी उत्तर कुंजिका। ये इसकी उत्तर कुंजिका है। यहाँ से हम अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं 15वां 16वां श्लोक। हे कौन्तेय आसुरीं योनिम् आपन्नः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूर्ख लोग हर जन्म में माम अप्राप्य एव, मुझको प्राप्त न करके ही तथा अधमाम गति भी यान्ति, उस अधम गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात कभी भी भवसागर से मुक्त नहीं होते। इदम काम क्रोध तथा लोभा, यह काम क्रोध और लोभ आत्मनः नाशनम, आत्मा के नाश करने वाले, त्रिविधम नरकस्य द्वारम अस्ति, 3 प्रकार के नरक के द्वार कहे गए हैं। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, तो इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। तो एक पदे लुतरक मूढ़ा जन्मनि जन्मनि काम योनिम आपन्ना, आसुरीम योनिम आपन्ना। तो क्या आएगा? आसुरीम। नरकस्य कतिविधम द्वार, नरक के कितने द्वार है? तो त्रिविधम। काम क्रोध लोभा कस्य द्वार रूपेण कृचिता, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार के रूप में कहे गए हैं? नरकस्य द्वार रूपेण, तो काम क्रोध लोभा नरकस्य द्वार रूपेण कथिता। के अधमाम गति यान्ति, कौन अधीम गति को प्राप्त करते हैं? आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव तथा अधमाम गति भी यान्ति। तो यहाँ पर ये भी पूरा लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो मूढ़ा अधमाम गति भी यान्ति। निर्दिष्टानुसारम उत्तरत् आसुरीम योनिम, इनमें से विशेषण बताना है। अलियो पदियो मतलब इन दोनों पदों में से विशेषण पद बताओ। आसुरी योनि को, योनि कैसी है? आसुरी, तो आसुरी क्या होगा? विशेषण। तो उत्तर होगा आसुरी। मूर्खा इति पदस्य पर्याय पदम की, मूर्खा का पर्याय पद क्या है? मूढ़ा, मूढ़ा मूर्ख लोग। गच्छन्ति इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, गच्छन्ति के लिए कौन सा पद आया है? यान्ति, अधम गति को प्राप्त होते हैं या चले जाते हैं, तो यान्ति। यान्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम की, यान्ति इसका कर्तृपद क्या है? मूढ़ा, मूर्ख लोग। तो देखते हैं इसकी उत्तर कुंजिका। हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।